क्या खास है? मोदी जी पे बहुत किताबें हैं और बहुत किताबें आएंगी। ये दरअसल पार्टी बिल्डिंग पे है, संगठन कैसे बनता है और संगठन बनाने के जो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मेथड्स हैं, ये उसकी चर्चा करता है किताब। इस मामले में ये थोड़ी सी अलग है। क्या खूबियाँ देखी आपने जो एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के मामले में मोदी जी की? हमने दरअसल एक किताब पढ़ी थी मायरन वेनर की, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैसे बनती है उसके ऊपर पढ़ा था। तो कांग्रेस का उन्होंने जिक्र किया था, कांग्रेस के मेथोडोलॉजी कैसे पार्टी बनी है इसके बारे में उन्होंने किया था चर्चा। उसमें उन्होंने कई कन्वेंशनल मेथड्स बनाए थे और कई अनकन्वेंशनल। मोदी जी के केस में ऐसा था कि पार्टी कन्वेंशनल मेथड से बढ़ रही थी, क्योंकि बीजेपी में संगठक बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे रहे, आडवाणी जी रहे। लेकिन मोदी जी के केस में क्या हुआ कि कन्वेंशन से अलग भी हुआ, यानी ऐसे लोग जो पार्टी को बढ़ा सकते थे उनका कोऑप्शन हुआ। ऐसे जोग्राफिकल बाउंड्रीज जो कि नॉर्मली बीजेपी के साथ एसोसिएट नहीं किया जाता था, वो कोऑप्ट हो गई। आपको अगर उदाहरण के तौर पे करें तो नॉर्थ ईस्ट, असम, हमें आज से 10 साल 15 साल पहले कोई कहता कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी आएगी, शायद हम नहीं मानते। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं है, आज के दिन वहाँ हकीकत है। तो ये मेथड्स हमने बताए हैं कि ये क्या अभी के थे या मोदी जी जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे या उसके पहले भी वो ये अनकन्वेंशनल मेथड्स अपनाते थे। तो हमने उसका जिक्र किया है इसमें। तो पुराने और नई बीजेपी में फ़र्क क्या है? मगर नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी में इसको देखना चाहिए। न्यू बीजेपी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई नई बीजेपी, नई भाजपा बन गई है। हम कॉन्टिन्यूटी में देख रहे हैं और बीजेपी के एक्सपेंशन की चर्चा कर रहे हैं। जैसा हमने कहा कि कर्मनाशा के पार लगता था भाजपा का जाना मुश्किल है और इधर विंध्या के पार जाना मुश्किल है। आज के दिन वो स्थिति नहीं है, हमने उसकी चर्चा की है। तो नई बीजेपी से कोई हमारा आशय ये बिल्कुल नहीं है कि कोई नई पार्टी का संगठन बन गया है। नई बीजेपी से हमारा वो कॉन्टिन्यूटी की ही बात नहीं, फिर भी जो वाजपेयी, आडवाणी या जोशी की बीजेपी थी और अब मोदी शाह की बीजेपी जानी जाती है, तो दोनों में कुछ तो फर्क होगा। देखिए, इंडिविजुअल को अगर हटा दें, हम चूँकि संगठन की बात कर रहे हैं, हमारा मानना ये है कि बीजेपी आज के दिन पोल पोजीशन ले चुकी है, वो पोजीशन जो कि कांग्रेस की 50s में थी। और अगर किसी संगठन की पोजीशन 50s, कांग्रेस की 50s और 60s की हो जाती है, तो वो संगठन इतना पावरफुल हो जाता है कि वो इंडिविजुअल के ऊपर नहीं रहता है, वो अपने आइकन्स खुद चुनता है। तो इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि मेरे फोकस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग पे है। नहीं, लेकिन जैसे वाजपेयी जी के टाइम पे जो तीनों मुद्दे थे, राम मंदिर, 370 और कॉमन सिविल कोड, इनको किनारे करके उन्होंने सरकारें चलाई अपनी। इन्होंने इन एजेंडों पर बल दिया है, बल्कि लागू भी किया। तो क्या कहेंगे कि इसमें आरएसएस का एजेंडा मोदी की बीजेपी में ज़्यादा है, लागू हो रहा है? नहीं, लेकिन अगर आप उस समय भी याद करें तो बीजेपी के अपने मैनिफेस्टो से ये इश्यूज कभी भी गायब नहीं हुए थे। उस समय भी ये इश्यूज उतने ही थे, सिर्फ अंतर इतना था कि कोलिशन सरकार थी जिसमें कि ये माइनॉरिटी प्लेयर थे, यानी इनके सीट सबसे ज़्यादा थे, लेकिन ये अपने दम पे सरकार नहीं थी। तो उसका असर है, उसका असर आज भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है जी।